गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की भी पढ़ाई ठीक चल रही होंगी। कहा जाता है कि ज़िंदगी के रेस में जो आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़ कर हराने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। इसीलिए चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करेगा तो आपको अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हो कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आती है, तो उसको डटकर उसका सामना करना ज़रूरी होता है, ना कि उसको छोड़ करके अपने कदम को पीछे लाना होता है। इसलिए अपने कदम को आगे ही बढ़ाते रहना है। उसके बाद में मैं फ्रेश वगैरह होके बाकायदा स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ और मैं अपनी स्टडी करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। आज का मुख्य सब्जेक्ट जो अपना है उसी की मैं स्टडी करने लग जाती हूँ। और आज का परिचय मैं पढ़ रही थी अंबिका दत्त व्यास जी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनके पिताजी थे दुर्गा दत्त और उनके जो पुत्र थे राधा कुमार व्यास जी, और वह राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। बहुत, और उनकी जो रचनाएं थी लगभग 78 रचना 78 रचनाएं थी। और संस्कृत में उनकी शिवराज विजयम महत्वपूर्ण जो उपन्यास था उन्होंने उसकी रचना की थी। और वो उनकी बहुत सारे उपाधियाँ भी थे। जैसे कहा जाता है कि एक घड़ी मतलब 24 मिनट में 100 श्लोक की वह रचना करते थे, इसलिए उनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। और जैसे 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनके क्रम से एक साथ उनके आंसर दे देते थे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उनको शतावधान की भी उपाधि मिली थी। इसीलिए देखिए, मान लो जब अंबिका दत्त व्यास जी 100 प्रश्नों को सुनकर एक साथ क्रम से उनके आंसर दे सकते हैं, तो फिर आम इंसान भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियाँ अवश्य ही छुपी रहती है, उसको उभारने की कोशिश करना चाहिए और अपने आप को कभी किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद में मैं थोड़ा सा और टहल के अपनी खाना वगैरह बना के फिर से अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ और मैं स्टडी करने लग जाती हूँ, जिसमें मैं देख रही थी अपनी ईवीएस की क्लास, क्योंकि मैं उसको अभी देख लूँगी और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको आसानी से अपनी नोटबुक में नोट कर लूँगी, क्योंकि नोट करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं जब भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं क्लास देख लेती हूँ। उसके बाद में मैं अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाना मुझे इम्पोर्टेंट होता है और डेली जाना होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय। स्वस्थ रहो और अच्छे रहो। ठीक है, बाय।